हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का जो फर्स्ट यूनिट है उसका थर्ड लेसन फायर एंड आइस। रॉबर्ट फर्स्ट द्वारा लिखी गई एक पोयम है। इसके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट को देखेंगे। इसके पहले हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। फायर एंड आइस, आग और बर्फ, एक पोयम थी, बहुत ही खूबसूरत सी पोयम थी। शुरू करते हैं इसके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट को। टोटल 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। ऐसे बहुत सारे विचार हैं जो बताते हैं कि कैसे संसार का अंत हो जाएगा। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे। क्या आपको भी लगता है जो संसार है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा, व्हाट वुड हैपन, कि क्या होगा इफ द सन गॉट सो हॉट, जो सूरज है वो बहुत तप जाए, दैट इट बस्ट, कि इतना गर्म हो जाए, और ग्रू कोल्डर और कोल्डर, और या बहुत ठंडा हो जाए, तो क्या होगा। इसके बारे में आपने क्या कभी सोचा है? तो इसका आंसर हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? इसका आंसर होगा यस, हाँ, आई थिंक, मुझे लगता है द वर्ल्ड विल एंड वन डे, कि संसार है एक दिन समाप्त हो जाएगा। एंड देयर इज नथिंग वी कांट डू अबाउट इट, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि हम कुछ कर सकें, कुछ भी नहीं रहेगा कि हम कुछ कर पाएँ। इफ द सन गेट्स सो हॉट दैट इट बस्ट, यदि सूरज इतना गर्म हो जाए कि ये फट जाए, देयर विल बी फायर एवरीवेयर, तो हर जगह आग ही आग होगी। एंड इट वुड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ, और ये इस धरती को कहाँ, विनाश की तरफ ले जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एंड और इफ द सन गेट्स कोल्डर, यदि जो सूरज है वो बहुत ही ठंडा हो जाए, देयर विल बी आइस एवरीवेयर, तो हर जगह बर्फ ही बर्फ होगी ऑन द अर्थ, धरती पर। एंड लाइफ इज एनी फॉर्म वुड नॉट बी एबल टू सस्टेन इन सच लो टेम्परेचर। ठीक है ना। और जो पृथ्वी है वो जम जाएगी, किसी भी रूप में जो जीवन है इतने कम तापमान में सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, यानी कि जीवन नहीं बचेगा। ये था फर्स्ट का आंसर। फॉर फर्स्ट, फर्स्ट के लिए व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, आग और जो बर्फ है उसका क्या मतलब है। हियर आर सम आइडिया, यहाँ पे कुछ आइडिया दी गए हैं, उनके है बताना है। ग्रीड है, अवराइज है, क्रुएल्टी है, लस्ट है, कन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, इंटॉलरेंस, रेगुलेटरी, इंसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हैट्रेड। इन वर्ड्स से बताना है कि क्या है उनके लिए फायर स्टैंड और क्या है आइस। तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर स्टैंड फॉर, कि कवि के अनुसार जो फायर है उसका मतलब क्या है, ग्रीड, कन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, क्रुएल्टी, लस्ट एंड एवराइज। जबकि आइस स्टैंड फॉर, और जबकि जो आइस है उसका मतलब है इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस, रेगुलेटरी एंड हेट्रेड। ये कुछ मतलब है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, इस कविता की जो राइम स्कीम है वो तुकबंदी योजना जो है वो क्या है। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम, और ये किस प्रकार जो है विपरीत विचारों को सामने लाने में हेल्प करती है। ठीक है ना, मदद करती है। तो इसका आंसर बनेगा द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABA और ABC BCB। इन स्टैंजाज में है द पोएट हैज यूज्ड द राइमिंग स्कीम टू ब्रिंग अबाउट द कंट्रास्टिंग आइडिया ऑफ फायर एंड आइस इन द पोएम। जो कवि है उन्होंने इस राइम स्कीम को आग और जो बर्फ है उन दोनों विपरीत विचारों को सामने लाने के लिए ही उपयोग किया है। द फीचर्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन्स इमोशन,
कि जो कवि ने जो विनाशकारी मानवीय भावनाएं हैं, जैसे कि हेटेड इन द पोएम, डिजायर्स एंड हेटेड इन द पोएम, इच्छाएं और जो नफरत है इस कविता में, जस्ट लाइक, ठीक जिस प्रकार डिजायर्स एंड आइसी हेटेड कैन cause damage to an individual in an irreparable manners, या यूँ कहा जाए कि जिस प्रकार एक इच्छाओं और बर्फों की जमी जो नफरत है उससे मनुष्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। फायर एंड आइस जो है कैन ऑल्सो लीड द वर्ल्ड एट द वर्क ऑफ chaos and that will lead to a final destruction the world। तो ऐसे ही जो आग है और जो बर्फ है वो क्या करती हैं, वो इस संसार को दुनिया की जो वर्क ऑफ chaos अराजकता की कगार जो है वहाँ पे ले जाती है, सीमा पे ले जाती है, जिससे संसार का जो फाइनल डिस्ट्रक्शन है, अंतिम विनाश है या पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी पोयम का जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट था। 23 क्वेश्चन थे, एक एक करके हमने देखे हैं। ये आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।